शंभू बॉर्डर पर जा रहे थे प्रदर्शनकारी और हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी यहां पर दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता और किसी भी प्रकार से माहौल खराब ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये प्रदर्शनकारी जो अंबाला से निकले थे, शंभू बॉर्डर की ओर जा रहे थे, उनको वहीं पर रोक दिया गया और सख्त चेतावनी दी गई है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की पुलिस की ओर से प्रयास दरअसल ये किया जा रहा है कि उनको वहीं पे रोक दिया जाए। अंबाला में कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं, जो शंभू बॉर्डर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि पुलिस की ओर से मुस्तैदी तो दिखाई जा रही है, लेकिन कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो अब दिल्ली क्रॉस करने का प्रयास कर, दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने साथ भारी मशीनें लेकर के आए हैं, साथ ही साथ वो यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव, पुलिस ने एक बार फिर दागे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, पुलिस के एक्शन से मची भगदड़। लगातार बिगड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर के हालात, बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार हैं आंदोलनकारी। पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, दिल्ली कूच पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर फिर आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा हुए हैं ये आंदोलनकारी। खनौरी बॉर्डर पर भी बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े हैं आंसू गैस के गोले, चारों तरफ बॉर्डर पर नजर आया धुआं ही धुआं। वहीं खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की भीड़ देखी गई है, दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, ड्रोन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारी कर रहे पतंगबाजी। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी, दिल्ली चलो अभियान के तहत में ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ आए आंदोलनकारी, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने मास्क लगा लिए और चश्मे लगा लिए। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा, उपद्रवियों के हाथों में नजर आए पतंग में सिद्धू मूसेवाला की फोटो दिखी। शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा, प्रदर्शनकारियों के मार्च को लेकर बॉर्डर पर तैनात की गई एम्बुलेंस। शंभू बॉर्डर पर लोगों के इकट्ठा होने को लेकर गृह मंत्रालय ने जाहिर की चिंता, 14,000 लोगों की जमा होने पर जताई आपत्ति, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी, भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की पुख्ता तैयारी है, बॉर्डर पर दिखी पुलिस की भारी तैनाती। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और फेंसिंग लगाई गई, भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों के बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई है। बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप में पोकलेन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी। विरोध प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस सतर्क है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग कर रहे रास्ते को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। किसानों के धरने से स्पोर्ट और कपड़ा का कारोबार को नुकसान हुआ, सड़कों पर जाम, प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में लखनऊ में जुटे हुए हैं लोग, लखनऊ कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर जताई नाराजगी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास जुटे प्रदर्शनकारी, ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जाने पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा कृषि मंत्री ने बातचीत की पेशकश की, किसानों के लिए मन खुला हुआ है, किसानों का विकास हमारी प्राथमिकता रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर दिया बातचीत का प्रस्ताव, कहा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, शांति बनाकर रखना जरूरी है। पुनः 5वें दौर की बैठक बातचीत के लिए हम तैयार हैं और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। प्रदर्शन को लेकर हरियाणा पुलिस भी सतर्क है, सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, एआईजी मनीषा चौधरी ने निर्देश दिए हैं। पंजाब से लगते हुए सभी सीमाओं पर
पुलिस बल की तैनाती की हुई है और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस सतर्क हुई। बॉर्डर पर कुल 10 कंपनियों को तैनात किया गया। लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार, कहा पंजाब को निर्देश दे हाईकोर्ट, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले पंजाब, सीमा पर भारी संख्या में जुटी है भीड़। हरियाणा पुलिस की अपील का दिखा असर। प्रदर्शनकारियों ने भारी मशीनों और जेसीबी पोकलेन के इस्तेमाल न करने की बात कही। हरियाणा पुलिस को पोकलेन जेसीबी के मालिकों को निर्देश, विरोध और प्रदर्शन में मशीनों के इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। प्रदर्शनकारियों का बयान, कहा अपनी तरफ से हम शांति बनाकर रखेंगे, हम अपनी तरफ से कोई हमला नहीं करेंगे, हमारी मांगे मानी जाए। हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब गेंद केंद्र के पाले में। प्रदर्शनकारियों की सरकार को चेतावनी, कहा हम नहीं चाहते देश कोई बुरी तस्वीर देखे, बॉर्डर खोलो सरकार, हमको दिल्ली जाने दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। विरोध प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा हम आंदोलन पर कल करेंगे बैठक, उसके बाद लेंगे फैसला। हर प्रदेश के हर जिले में, पूरे देश भर में ट्रैक्टर पर लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कर? आंदोलन चलेगा लंबा, ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच को बताया जायज, कहा मशीनों के इस्तेमाल पर रोक गलत है। दिल्ली नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? किस तरह से बड़ी बड़ी कीलें और बड़े बड़े लोहे के बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। हमारे अन्नदाता के साथ में पर आ रही है, देखिए जिस तरीके से उपद्रवी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, शख्स भागता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन चले हैं जब प्रदर्शन के नाम पर यहाँ पे जमकर उपद्रव किया जा रहा है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है आपके, देखिए किस तरीके से आपको धुआं दिखाई दे रहा है, भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो वीडियो बनाया गया है ये भी भागते हुए शख्स नहीं बनाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन के नाम पर जमकर उपद्रव किया जा रहा है, तांडव किया जा रहा है, जबकि बार बार सरकार की ओर से ये कहा गया है कि हमारे लिए बातचीत के रास्ते खुले, आप बातचीत करने के लिए आए, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन इस बीच तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि यहाँ पे प्रदर्शनकारी उपद्रव पर आमादा है। सृष्टि, बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं, लेकिन जो इंतजाम यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने किया है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो ड्रोन को गिराने के लिए पतंग का इस्तेमाल करना हो, मास्क लगाकर आए हुए हैं, चश्मे लगाकर आए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ दिपेश लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। दिपेश, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अब लगातार जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे उससे बचने के लिए स्पेशल जो मास्क है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किसानों के द्वारा किया जा रहा है। चश्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सनग्लासेस हो या फिर यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में जिन चश्मों का इस्तेमाल होता है वो चश्मे भी यहाँ पर ले जाए जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसमें रबर होता है और उसके जरिए पैक हो जाती है आंखें, जिसमें ना पानी अंदर जा सकता है ना धुआं अंदर जा सकता है। यानी दिक्कत किसी तरह की न हो और उन दिक्कतों से बचते हुए और कैसे बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ा जा सकता है उसकी तैयारियां यहाँ पर किसानों की नजर आ रही है।